दोस्तों, क्या आपको पता है जिस मदर टेरेसा को आज हम गरीबों का मसीहा और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाली इंसान समझते हैं, असल में उनका असली चेहरा कुछ और ही था। मदर टेरेसा के मिशनरी में कई हजार गरीबों ने अपनी जान गंवाई थी और ये सब वो और उनके लोग जानबूझ के करते थे। पर आखिर वो ये सब क्यों करते थे और कैसे उनके इन हरकतों के ऊपर से पर्दा उठा? वीडियो में आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, पहले जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में हमें क्या बताया जाता है और उसमें कितनी सच्चाई है। मदर टेरेसा का जन्म साल 1910 में नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। साल 1929 में 19 साल की उम्र में वो भारत आ गई। साल 1931 में वो कलकत्ता के एक स्कूल सेंट मैरीज हाई स्कूल में टीचर बनती हैं। यहाँ काम करते वक्त उनको भारत की गरीबी दिखाई देती है और वो इन लोगों की मदद करने की सोचते हैं। इस मदद के नाम पे वो क्या करती हैं वो हम आगे जानेंगे। 1950 में वो खुद का एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करती हैं। मदर टेरेसा ने बीमार और अपनी आखिरी सांसें ले रहे लोगों के लिए कालीघाट होम बनाया था, जहां वो शांति से अपना आखिरी समय बिता सकते हैं। अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए उन्होंने शिशु भवन का भी निर्माण किया था। क्योंकि वो कोलकाता के स्लम्स में जाके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा फ्री में देती थी, इसीलिए उनको सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी बुलाया जाता था। इनफैक्ट साल 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, जो उन्हें कोलकाता में ही दिया गया था। पर क्या इतिहास की यही बातें सच है? क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था, उनका असली चेहरा तो कुछ और ही था। दोस्तों, मदर टेरेसा के ही मिशनरी के मेंबर्स ने उनका पर्दाफाश किया था। उनका साफ साफ कहना था कि मदर टेरेसा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद करती हैं। असलियत में वो उनकी कोई मदद नहीं करती, बल्कि वो हजारों लोगों की मौत का मुख्य जिम्मेदार थी। ये है डॉक्टर अरूप चटर्जी, जो मदर टेरेसा के मिशनरी में हो रहे काले कारनामों का आई विटनेस थे। दोस्तों, अरूप विदेश में पढ़ाई करते थे। वो अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करने के लिए यूके जाने वाले थे, पर उससे पहले वो भारत में आके गरीबों की मदद करने की सोचते हैं और कुछ समय बाद वो भारत आ जाते हैं। वो कोलकाता के स्लम्स में जाके गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अरूप ने कोलकाता में मदर टेरेसा के मिशनरी के बारे में बहुत सुना था कि वो स्लम्स में जाके गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं। पर जब वो स्लम्स में काम कर रहे होते हैं, वो टेरेसा के मिशनरी के एक भी सदस्य को किसी की मदद करते नहीं देखते। अब अरूप के मन में टेरेसा के चैरिटी के ऊपर संदेह हुआ और वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो जान के आप भी शॉक हो जाओगे। जब अरूप मदर टेरेसा के मिशनरी में पहली बार जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं होता। सारे मरीज ज़मीन में पड़े हुए थे। वहाँ कई सारे मरीज HIV एड्स जैसे बीमारी से पीड़ित थे, पर फिर भी एक नीडल को बार बार धो के कई सारे पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जाता था। यहाँ आप सोच सकते हो ऐसे नीडल के रीयूज से कितने और लोगों को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी फैली होगी। उधर किसी भी मरीज का सही से चेकअप नहीं होता था। चाहे कोई भी बीमारी हो, मरीज को पैरासीटामोल या एस्पिरिन दे के छोड़ दिया जाता था। यहाँ कई लोगों को लगता होगा शायद उन्हें पैसों की कोई कमी होगी, जिस वजह से वो सभी सुविधाएं लोगों को दे नहीं पाती होगी। पर असल में उनके चैरिटी में पैसों की कभी कोई कमी ही नहीं थी। जब मदर टेरेसा के मौत के बाद उनके चैरिटी का वाटिकन बैंक में मौजूद अकाउंट का डिटेल सामने आया, तब पता चला उनके चैरिटी अकाउंट में तकरीबन 750 लाख करोड़ रुपए मौजूद थे, जो अगर वो बैंक से निकाल लेती तो शायद बैंक भी बैंकरप्ट हो जाता। मिशनरी में ये जो सारी गलत चीज़ें हो रही थी, उसके बारे में जनता को कुछ भी मालूम नहीं था, पर टेरेसा को इसके बारे में सब पता था। ये सारी चीज़ें अपने आंखों से देखने के बाद अरूप चटर्जी तुरंत यूके के लिए निकल जाता है और उधर 4 न्यूज़ के एक रिपोर्टर क्रिस्टोफर हिचेंस को इन सारे बातों के बारे में वो एक इंटरव्यू में बताते हैं। इसके बाद हिचेंस अपनी एक किताब हेल्स एंजल में इन सारी बातों को लिख के दुनिया के सामने रखते हैं। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में जो भी इलाज हो रहा था, उसे एक तरफ से आप इलाज भी नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी स्टाफ इनके हॉस्पिटल में रिक्रूट होते थे, उनकी कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। अगर कोई भी डॉक्टर या नर्स वॉलंटरी मदद के लिए वहां जाता था, तो बिना किसी बैकग्राउंड चेक किए उसे काम करने दिया जाता था। जब इन सारे बातों के बारे में एक जर्नलिस्ट डोनाल्ड मैकेंटायर को पता चला, तब वो एक डॉक्टर के बेस में हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ जाके उनको पता चला जो भी बातें उन्होंने सुना था, वो सारी बातें बिल्कुल सच थी। मिशनरी में उनका कोई भी क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड का चेक नहीं किया गया और उन्हें काम करने दिया गया। इनफैक्ट उनको अंदर एक और नए स्कैम के बारे में पता चला। डोनाल्ड ने बताया
मिशनरी में मानसिक बीमार वाले बच्चों को इलाज ना करके उन्हें रस्सी से बांध के एक जगह रख दिया जाता था ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके और एक जगह पे पड़े रहें। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि अगर मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था तो वो गरीबों के मदद का दिखावा क्यों करती थी। दोस्तों, असल में मदर टेरेसा का असली मकसद था लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, जिसके लिए उनको लोगों का दिल जीतना था। इसीलिए वो दिखावे के लिए लोगों की मदद का नाटक करती थी। उनका मानना था गरीबी और सफरिंग भी जीसस की एक देन है और इसी से दुनिया का भला होगा। इसीलिए लाखों करोड़ों का डोनेशन पाने के बाद भी वो गरीबों की अच्छे से मदद नहीं करती थी। जब बाद में मदर टेरेसा बीमार हुई, उनका इलाज अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर किया गया, जबकि उन्हीं के मिशनरी में हजारों लोग मर रहे थे।